फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 302 यानी मर्डर के मामले में एक बहुत ही बेहतरीन फैसला अभी 16 मार्च 2023 को सुनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि अक्सर जो कहा जाता है केस में कि एक गवाही थी मात्र और एक गवाही के आधार पर सजा कर दी गई। कानून ये कहता है और सुप्रीम कोर्ट के जो सटल जजमेंट हैं उनमें जो प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए हैं उनमें ये कहा गया है कि गवाही देने वाला कौन है, गवाही देने वाले कितने हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है, बल्कि गवाही क्या दी जा रही है ये मायना रखता है। यानी जो सीधी सी बात है कि क्वांटिटी ऑफ विटनेस मायने नहीं रखता, क्वालिटी ऑफ विटनेस मायने रखता है। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस केस में एक गवाह था आई विटनेस के रूप में, सिंगल आई विटनेस। एक व्यक्ति था जो अपने आप को आई विटनेस कहता था, चश्मदीद साक्षी बता रहा था कि उसने इस घटना को देखा और घटना को देखने के बाद सो गया। तो बहुत ही अजीब और गरीब इसमें स्थिति है गवाह की। इस पूरे मामले में पहले सजा कर दी जाती है सेशन कोर्ट के द्वारा, फिर हाई कोर्ट पहुंचता है, हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अभी 16 मार्च को बेहतरीन आदेश पारित करते हुए अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया जाता है। आज के इस एपिसोड में इसी जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त जजमेंट है। अगर आप वकालत कर रहे हैं तो ज़रूर यह रूलिंग के रूप में आपके तमाम मर्डर के मुकदमों में काम आएगा, या आपका कोई केस मर्डर का चल रहा है कोर्ट में तो भी ये जानकारी आपके काम आने वाली है। तो जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और सुप्रीम कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण फैसला पारित किया है उस महत्वपूर्ण फैसला को पारित करते हुए किस तरीके के प्रिंसिपल लेट डाउन किए हैं। सबसे पहले हम केस के फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं, इसके बाद फिर हम एविडेंस पे जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो एविडेंस थी उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस तरीके से इंटरप्रिटेट किया गया। केस के फैक्ट ऐसे थे कि एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है और उस एफआईआर में यह आरोप लगाया जाता है कि फला फला व्यक्ति को फला व्यक्ति ने फला तारीख को फला जगह पे गोली से मर्डर कर दिया। एफआईआर दर्ज होती है 302 में, आईपीसी और 25/27 आर्म्स एक्ट में। कट्टा जो जिस कट्टे से मर्डर करना बताया जाता है उस कट्टे की रिकवरी विवेचना के दौरान आईओ महोदय के द्वारा नहीं की जाती है। इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में चार्जशीट आती है और ट्रायल शुरू होता है। ट्रायल शुरू होने के बाद गवाहियां पेश होती हैं और PW 3 के रूप में यानी प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 के रूप में एक गवाह पेश किया जाता है जो अपने आप को चश्मदीद साक्षी कहता है। उस गवाह के ये बयान होते हैं कि मैं और मृतक दोनों दोस्त थे, दोनों लोग रात के फला जगह पर बैठे हुए थे। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता है तो उसके दोस्त के द्वारा उससे उधार में दिए गए रुपयों की मांग की जाती है। उधार में दिए गए रुपयों की मांग करने पर उसके ऊपर गोली चला देता है जिससे कि वो वहीं पे गिर पड़ता है, खून निकलने लगता है और वो व्यक्ति मोटरसाइकिल से भाग जाता है। गवाह ये कहता है कि मैं डर गया था, मैं वहां से आकर अपने घर आता हूं, चाचा को ये बात बताता हूं और चाचा कहता है कि जाके सो जाओ, तो मैं जाके सो जाता हूं और दूसरे दिन फिर मैं उस मृतक जो उसका दोस्त था उसके घर जाता हूं, यह सारी बात बताता हूं। एक गवाह PW 6 के रूप में पेश किया जाता है जो ये कहता है कि मैं थोड़ी दूर पर खड़ा था, आवाज़ सुनने के बाद मैं मौके पर आता हूं तो देखता हूं कि एक व्यक्ति घायल पड़ा हुआ है, उसको मैं रिक्शे पे बैठालता हूं, हॉस्पिटल ले जाता हूं जहां पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया और इसी दौरान मैं उस मृतक के घर खबर भेज देता हूं उसके डेथ की। इस तरीके से गवाही आती है और भी तमाम गवाह पेश किए जाते हैं जो फॉर्मल विटनेस हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, जो आईओ होता है, डॉक्टर होते हैं, पोस्टमार्टम करने वाले जो डॉक्टर, तमाम लोगों को कोर्ट में पेश किया जाता है। इस मामले में ट्रायल कोर्ट जो गुजरात की जिले की अदालत थी सेशन कोर्ट, उसके द्वारा उम्र कैद की सजा कर दी जाती है।
सेशन जज के उम्र कैद की सजा के जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है। हाई कोर्ट के द्वारा सेशन कोर्ट के कन्विक्शन जजमेंट को कंफर्म कर दिया जाता है। अब हाई कोर्ट के इस जजमेंट के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। दोस्तों, एक केस था नरेंद्र सिंह केशुभाई जाला बनाम स्टेट ऑफ गुजरात, क्रिमिनल अपील नंबर 1179/2012, और अभी 16 मार्च 2023 को यह जजमेंट आया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब पूरी पत्रावली में जो गवाही आई थी, जो एविडेंस आई थी, जब उस एविडेंस को एक्सप्लेन किया जाता है, अप्रिसिएट किया जाता है, तो अप्रिसिएट करते हुए जो आई विटनेस PW3 पेश किया गया था उसके दोस्त को, जो जिसकी गवाही ये थी कि मैं अपने दोस्त की हत्या होने के बाद घर जाता हूं, चाचा को बताता हूं और सो जाता हूं, उसके इस बयान पे महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों के द्वारा। यह कहा जाता है कि गवाह बालिग था, पढ़ा लिखा था, समझदार था, किराने की दुकान चलाता था। इसने अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ नहीं किया और ना ही इसने अपने दोस्त के घर में उसकी मृत्यु की खबर दी। गवाह का जो यह आचरण था यह अप्राकृतिक था और अविश्वसनीय था, इस पे यकीन नहीं किया जा सकता है। लिहाजा जो सिंगल विटनेस जिसके बेसिस पे सेशन कोर्ट ने सजा की, हाई कोर्ट ने कंफर्म किया, इस सिंगल विटनेस की एविडेंस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसबिलीव कर दिया जाता है। जो दूसरी जो गवाही थी जिसने ये कहा था कि आवाज़ सुनकर मैं मौके में आया और उसको किसी साधन से अस्पताल ले गया, देखा कि वहाँ पे घायल पड़ा था, उसके बयानों में भी विरोधाभास था। वो यह नहीं बता पाया न्यायालय के समक्ष कि वो किसकी आवाज़ सुन के आया। गोली की आवाज़ उसने सुनी, इस बात से उसने इनकार कर दिया। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस गवाह के बयान को भी डाउटफुल माना गया और बाकी तमाम गवाहों के बयान में आपस में कंट्राडिक्शन थे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि इन गवाहों की प्रेजेंस डाउटफुल है और जहाँ पे सस्पेंशन हो, डाउट हो, वह एक मजबूत सबूत का स्थान नहीं ले सकते हैं। इसी के साथ साथ यह तथ्य भी प्रकाश में आया साक्ष्यों के गवाही का अवलोकन करने के बाद कि जिस हथियार से, जिस असलहे से कत्ल करना बताया गया था, उसको भी आईओ महोदय कनेक्ट नहीं कर पाए घटना से। इस तरीके से जो ओवरऑल एविडेंस का एप्रिसिएशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, उसमें यह पाया जाता है कि ट्रायल कोर्ट ने और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एविडेंस को एप्रिसिएट करने में त्रुटि की। और फाइनली साथियों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति को जिसको उम्र कैद की सजा की गई थी और जुर्माना किया गया था, उसको दोष मुक्त कर दिया जाता है। सेशन कोर्ट के जजमेंट को, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया जाता है साथियों। तो दोस्तों, सिंगल आई विटनेस के प्रेजेंस को डाउटफुल को करने को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया है। मैं समझता हूँ कि जजमेंट आपके तमाम केस में ज़रूर काम आएगा और इसका आप फ़ायदा लेंगे। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।